Assalamualaikum, respected parents and dear students. I hope you all are fine and take good care of yourself. Now I am going to start lecture of English. जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आज इंग्लिश बी का थोड़ा सा काम करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक लेसन हमने किया था, टॉपिक माय फैमिली एंड आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उसका काम अपनी कॉपीज़ पर नीट लिख लिया होगा। अब आज हम कर रहे हैं इंग्लिश बी का काम और इसका टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हम दो चीज़ें करेंगे, एक है कैपिटल लेटर और एक है फुल स्टॉप। मैं आपको बताऊंगी, आज सिखाऊंगी कि कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं और कहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस है आपके पास, एक जुमला है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा हुआ है वी ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसका जो पहला वर्ड है, वी पहला वर्ड है, उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है ये हमेशा कैपिटल आएगा। कोई भी सेंटेंस लिखा होगा, पहले वर्ड का ये एक पहला वर्ड है, इसका पहला अल्फ़ाबेट ये हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फुल स्टॉप। अ फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करते हैं? जी हाँ, कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में, एंड पर हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया, आपको नज़र आ रहा होगा फुल स्टॉप। स्टॉप आ गया ना आपने, तो स्टॉप से आपने याद रखना है कि हम किसी भी सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, हम जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके एंड पर फुल स्टॉप लगा देते हैं कि इससे ये जाहिर होता है कि वो सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया और अगला सेंटेंस शुरू होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या याद रखना है आपने कि कोई भी सेंटेंस है उसका पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लिखना है, और कोई भी सेंटेंस जब एंड होगा, जब कंप्लीट होगा, तो उसके एंड पर आपने फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं। आई लव माई पेरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें आपने इसको पंक्चुएशन करनी है। पंक्चुएशन की 2 चीज़ें हैं, एक कैपिटल लेटर है और एक फुल स्टॉप है। वो दोनों आपने इसमें लगाकर, लिखकर, और इस कंप्लीट सेंटेंस को दोबारा लिखना है नीचे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, आई जो है क्योंकि फर्स्ट वर्ड है तो ये आई में एक ही लेटर होता है, तो हम इस आई को कैपिटल करके लिखेंगे। फिर लव ऐसे ही आ जाएगा, माय ऐसे लिखेंगे और पेरेंट्स लिखेंगे, आई लव माय पेरेंट्स। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया मेरा सेंटेंस और इसके एंड पर फुल स्टॉप आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, कलर की हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने क्या किया है। आई को कैपिटल किया है, ठीक है, बड़ा अल्फ़ाबेट लिखा है और सेंटेंस के एंड पर एक फुल स्टॉप लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अयान इज़ मेकिंग अ कार्ड। ठीक है, तो अयान पहला वर्ड है इस सेंटेंस का और उसका पहला अल्फ़ाबेट है ए को हम कैपिटल लिखेंगे, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, YAN, अयान इज़ ऊपर से देख के, मेकिंग भी सेम, आ और कार्ड, अयान इज़ मेकिंग अ कार्ड। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स और इसके एंड पर एक फुल स्टॉप। इसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ लें इसको कि ए कैपिटल और बाकी सब कुछ वैसे ही, और एंड पर फुल स्टॉप। जी स्टूडेंट्स, अब इसका होमवर्क मैं आपको बताने लगी हूँ जो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना है। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले आपने डेट, डे लिखकर और क्लास वर्क CW लिख के पेज रेडी करना है अपनी कॉपी का। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप।
रीराइट का मतलब है कि मैं एक दफ़ा लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिखना है और इसमें ऐड क्या करना है, कैपिटल लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल करेंगे और एंड पर फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है फिश स्विम इन द पॉन्ड। ठीक है, तो फिश का एफ कैपिटल आएगा और एंड पर फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है द काउज ईट ग्रास। ठीक है, द का टी कैपिटल, बाकी ऐसे ही और एंड पर फुल स्टॉप। नेक्स्ट है रयान क्लाइंब्ड अ ट्री। रयान का आर कैपिटल, बाकी एज इट इज़ और एंड पर फुल स्टॉप। ये नीचे एक लाइन छोड़ने का मकसद ये है कि यहाँ पे इस सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे और सिर्फ ऐड क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल और यहाँ पर फुल स्टॉप। नंबर 4 आई राइट विद अ पेंसिल। आई कैपिटल और एंड पर फुल स्टॉप। जी स्टूडेंट्स, आपने ये होमवर्क बहुत नीट अपनी कॉपीज़ पर लिखना है। ठीक है, और कोशिश करते जाना है कि आपने ज्वाइनिंग राइटिंग यूज़ करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ज्वाइनिंग राइटिंग अच्छी होती जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर का वर्ड्स ऑपोजिट। ठीक है, वर्ड्स ऑपोजिट क्या होते हैं, उलट अल्फाज। जैसे उर्दू में हम करते हैं ना अल्फाज मुतज़ाद, ठीक है, या अल्फाज ज़िद भी क्या कहा जाता है इनको, कि एक वर्ड है उसका ऑपोजिट यानी कि उलट लफ्ज़ क्या होगा। ठीक है, जैसे बिग है तो बिग का ऑपोजिट स्मॉल। बिग का मतलब बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। टॉल शॉर्ट, टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। नंबर 3 अप डाउन। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। डे नाइट, डे का मतलब है दिन और नाइट का मतलब है रात। फैट थिन, फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला। ब्लैक वाइट, ब्लैक काला कलर जो होता है और वाइट सफ़ेद रंग को कहते हैं। इन आउट, इन का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब बाहर। हॉट कोल्ड, हॉट मीन्स गरम, कोल्ड मीन्स ठंडा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8 वर्ड्स ऑपोजिट हैं। इनको आपने इसी तरह कॉपी पर अपनी नीट करके लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने डेट, डे और क्लास वर्क लिख के यहाँ पर पेज रेडी करना है। पेज के सेंटर में आप इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तरफ लिखेंगे वर्ड्स, एक तरफ लिखेंगे ऑपोजिट्स, और आप इसी तरह बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, अप डाउन, डे नाइट, फैट थिन, ब्लैक वाइट, इन आउट, हॉट कोल्ड, ये 8 वर्ड्स ऑपोजिट हैं। आपने इनको कॉपी पर लिखना है और अच्छी तरह इनको याद करना है स्पेलिंग्स के साथ। स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग कर जाते हैं वर्ड्स ऑपोजिट में, क्योंकि टोटली डिफरेंट होते हैं, वर्ड्स डिफरेंट होते हैं और ऑपोजिट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। तो आपने इनको स्पेलिंग्स के साथ अच्छे तरीके से याद करना और अपनी कॉपीज़ पर लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।